कल भी मार्केट के हालात कुछ ज्यादा अच्छे थे नहीं, अच्छी खासी गिरावट हुई निफ्टी 50 के अंदर, लार्ज कैप के अंदर, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप के अंदर थोड़ी कम गिरावट हुई, लेकिन लार्ज कैप काफी पिटा। आज भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे मार्केट की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं लग रही है, हो सकता है शाम तक रिकवर करे, लेकिन अभी उतनी अच्छी नहीं लग रही। लेकिन एक बात भी ये भी आपको समझ के चलना है कि अभी जो मार्केट के अंदर में ये वॉलेटिलिटी है, ये इसी टाइप की वॉलेटिलिटी रहेगी और ये लास्ट वॉलेटिलिटी है। इसके बाद कमिंग डेज में एक बार मार्केट ने पकड़ा पेस तो उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं देगा। तो अगर आप मार्केट के साइड लाइन में बैठे हो कि ठीक है अब इंतजार कर रहे हैं जब मार्केट ऊपर जाएगा तभी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फिर आप साइड लाइन में बैठे ही रह जाओगे और फिर आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। या फिर आप इंतजार कर रहे हो कि मार्केट गिर के 20,000 22,000 जाए तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो भी आपको अपॉर्चुनिटी मार्केट देगी नहीं, क्योंकि बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं इस चीज को लेके। इसलिए थोड़ा सा मार्केट नीचे जाता है, 10% मार्केट को नीचे जाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी आपने देखा पीछे, तो उससे ज्यादा गिराने के लिए और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 10% गिरने के बाद जो पैसा है लोगों का खत्म हो गया मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अभी भी बहुत सारा कैश होल्ड करके सारे लोग बैठे हुए। तो इसलिए इन्वेस्टेड रहना या इन्वेस्ट करते रहना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है साइडलाइन में बैठे रहने के। इस चीज पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। दो बड़ी अनाउंसमेंट हमें सेबी की तरफ से देखने को मिली है। सबसे पहला तो हो जाता है जो म्यूचुअल फंड लाइट रेगुलेशन के बारे में बात हमेशा से हम कर रहे थे, वो चीजें अब लाइव हो चुकी है। मतलब ऐसे म्यूचुअल फंड कंपनीज जो सिर्फ मार्केट के अंदर में पैसिव म्यूचुअल फंड लॉन्च करना चाहती है, मतलब सिर्फ वो इंडेक्स फंड ही लॉन्च करेगी, एक्टिव म्यूचुअल फंड में काम नहीं करेगी, वैसे म्यूचुअल फंड्स के लिए नया अमेंडमेंट कर दिया है रेगुलेशंस के अंदर सेबी ने। ऐसे म्यूचुअल फंड्स पे जो रेगुलेशन है वो थोड़ी कम लागू होगी। जो पैसे वगैरह डिपॉजिट करना होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रहना रहता है, वो सब कम लागू होगा नॉर्मल म्यूचुअल फंड के अंदर में। तो सेबी ने ये जो किया है, म्यूचुअल फंड लाइट रेगुलेशन लेके आई है, इसका दो रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है। सबसे पहला तो इससे नए कॉम्पिटिटर आएंगे मार्केट के अंदर में, नए म्यूचुअल फंड कंपनीज की एंट्री होगी मार्केट के अंदर में, क्योंकि इन म्यूचुअल फंड कंपनीज को कम रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, इनका जो एक्सपेंस है वो कम होगा, तो ये कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके जो स्कीम्स है वो ऑफर कर पाएंगे इन्वेस्टर को। तो ऐसे में प्रॉफिटेबल तरीके से इनको दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनी से फाइट करने में ये सक्षम हो पाएंगे, एबल हो पाएंगे। जैसे कि अभी कोई नया म्यूचुअल फंड कंपनी आता है तो एसबीआई, आईसीआई, एचडीएफसी, इन सब से फाइट करना बहुत मुश्किल है उसके लिए। अब कोई जैसे जियो, ब्लैक रॉक आएगा, उसके लिए आसान है फाइट करना, लेकिन जैसे कोई छोटी कंपनी आती है, जैसे वाइटॉक म्यूचुअल फंड आई या फिर सैमको म्यूचुअल फंड आई, ऐसी छोटी कोई नई कंपनी आती है तो उसको इन सब जाइंट से फाइट करना उतना आसान नहीं होता है। तो ऐसे में वो म्यूचुअल फंड लाइट रेगुलेशन के थ्रू आती है तो वो जरूर फाइट कर पाएगी और प्रॉफिटेबली सस्टेन कर पाएगी इस कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के। तो ऐसे में इन्वेस्टर का एक फायदा यहाँ पे जरूर हो सकता है कि उन्हें और कम एक्सपेंस रेशियो में इंडेक्स फंड, जो इंडेक्स फंड इन्वेस्टर है उनको फायदा हो सकता है कि और कम एक्सपेंस रेशियो में इंडेक्स फंड्स अवेलेबल होंगे। दूसरी अपडेट की बात करते हैं तो जो न्यू एसेट क्लास के बारे में बात हो रही थी, जो पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस और म्यूचुअल फंड जो है उसके बीच का गैप को फिल करेगी, वो भी फाइनली अब मार्केट के अंदर में आ चुकी है। पहली बार सेबी ने एक टर्म इस्तेमाल किया है इस एसेट क्लास को, मतलब पुकारने के लिए, बुलाने के लिए, नेम एक तरीके से रख दिया है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, SIF, जो कि म्यूचुअल फंड एंड पीएमएस के बीच का प्रोडक्ट होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट में सब कुछ इसको लेकर अब आ चुकी है सामने। मिनिमम 10 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट की टिकट होगी इसकी, कम से कम 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर में करना होगा। इसमें और भी नए नए तरीके के रिस्की स्ट्रेटजीज जो फंड मैनेजर होंगे वो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ज्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए, पैसे को मैनेज करने के लिए। यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वही इन स्कीम्स को लॉन्च करेगी और एक्सपेंस रेशियो को लेकर जो रेगुलेशन, एक्सपेंस रेशियो एंड फंड मैनेजर की क्वालिफिकेशन, दोनों चीजों को लेकर जो रेगुलेशन सारे म्यूचुअल फंड स्कीम पे लागू होते हैं
वही सारे रेगुलेशन इस स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के फंड मैनेजर पे और उसके एक्सपेंस रेशियो पे भी लागू होंगे। इसको लेकर बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया गया है। यहाँ पे अगर म्यूचुअल फंड कंपनी चाहे तो टोटली ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड ये एसआईएफ लॉन्च कर सकती है। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड को शॉर्ट में एसआईएफ कहते हैं। या फिर टोटली क्लोज्ड एंडेड एसआईएफ लॉन्च कर सकती है, या फिर इंटरवल बेस्ड भी ओपन क्लोज करके, मतलब अभी 1 महीने 2 महीने तक हम पैसे लेंगे, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, फिर 1 साल 2 साल बाद कभी 1-2 महीने के लिए ओपन करेंगे, फिर क्लोज कर देंगे। तो ऐसे करके पैसा लेना, मतलब मनी रिसीव करने का भी और रिडीम करने का भी इंटरवल बेस्ड भी कर सकते हैं, क्लोज एंडेड भी कर सकते हैं, ओपन एंडेड भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी प्रोग्राम होगा ओपन क्लोज या इंटरवल बेस्ड, उसको फैक्ट शीट में जो पेपर्स होंगे उस एसआईएफ के, उसके अंदर अच्छे से दिखाना होगा। तो ये सारी चीजें रूल रेगुलेशन सेबी लेकर आई है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट वाइज कैप की डेट इंस्ट्रूमेंट में 20% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, या एक कंपनी के अंदर 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, एक ग्रुप ऑफ शेयर्स के अंदर में 15% से इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए ज्यादा। और ग्रुप ऑफ शेयर कहने का मतलब कि अगर मान लो एसबीआई है, एसबीआई ने किसी एक ही ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर में टोटल 15% से इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो अगर 10% बाकी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने कर रखी है इन्वेस्टमेंट, तो इस एसबीआई अगर एसआईएफ लॉन्च करता है तो उसके अंदर सिर्फ 5% ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इस तरीके से काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे सेबी लेके आई है, इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और मजबूत करने के लिए। अब ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही है कि ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते ये नया एसआईएफ हमें देखने को मिल जाएगा मार्केट के अंदर में। अब ये जरूर ध्यान रखने की जरूरत है कि एक तो ये बिग टिकट साइज इन्वेस्टमेंट वाला प्रोडक्ट है, तो सारे लोग एकदम जंप करके दौड़ के इसके अंदर में घुसेंगे नहीं, और जो लोग इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं उनको भी थोड़े टाइम तक इससे दूरी बना के रखनी चाहिए, कि जब तक इस चीज को हम समझ नहीं लेते हैं कि यहाँ पे फंड मैनेजर क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके की परफॉर्मेंस यहाँ से निकलवा कर दे पा रहे हैं, तो इस चीज को फॉलो करना जरूरी है। और बस एकदम दौड़ के इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर लेना चाहिए। पर्सनली मेरा व्यू तो यही है। 1-2 साल तो हमें समझने में लगेगा कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। एटलीस्ट कम से कम 6 महीना से 1 साल तो जरूर टाइम देना चाहिए इसको समझने के। ये सारे अपडेट्स थे मार्केट के बारे में। इन सब को लेकर आपकी क्या राय है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो वो पूछ सकते हो। किसी टॉपिक पे पर्टिकुलरली जानकारी चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।